दोस्तों छलावा एक ऐसा शैतान जो अगर आपके पीछे पड़ जाए तो आपकी जान भी ले सकता है। दोस्तों ये आपको डायरेक्ट नहीं मार सकता, ये आपको डायरेक्ट कुछ कर भी नहीं सकता, ये सिर्फ आपको डरा डरा कर मारता है। दोस्तों ऐसा ही सोनू के साथ हुआ। उसकी एक छलावे ने बड़ी दर्दनाक तरीके से जान ले ली। आखिर क्या हुआ सोनू के साथ, जानने के लिए देखते रहे इसी वीडियो। वेलकम टू कलयुग फन। दोस्तों अगर आपकी भी कोई सच्ची घटना है या सच्ची कहानी है जिसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मुझे मेरे फेसबुक पर मैसेज करिए। आप मुझे बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपकी कहानी भी अपनी वीडियो में लेके आऊंगा। क्या पता अगली कहानी आपकी हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही सच्ची घटना की वीडियो अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। दोस्तों ये कहानी कम से कम 16-17 साल पहले की, और ये कहानी हमें भेजी है सोनू के भतीजे मोहित ने, और ये एक सच्ची घटना है। दोस्तों ये कहानी है बवाना की। उस टाइम उस गांव में कम से कम मुश्किल से 10-15 घर ही होंगे, और उसमें से एक घर था सोनू का परिवार, जिसमें कि बूढ़े माँ बाप और सोनू का भतीजा और इसके चाचा वगैरह रहते थे, और एक छोटी लड़की। दोस्तों उस टाइम इनका गाँव इतना बसा हुआ नहीं था, मुश्किल से 15-20 घर होंगे। तो दोस्तों सोनू कम से कम 10 या 11 साल से बड़े शहर गया हुआ था काम करने। सोनू अपना घर पूरा संभालता था, ये शहर में काम करता था और शहर से पैसे भिजवा देता था। और इनका गांव इतना बसा हुआ नहीं था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। और दोस्तों इनका जो गांव था ना, वो भूत प्रेत वगैरह में ना बहुत विश्वास रखता था। और उस टाइम इनके गाँव में एक छलावे का बहुत ज्यादा खौफ था। तो दोस्तों सोनू तो रहता था शहर में, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो दोस्तों सोनू का बड़ा मन करता है कि 10-11 साल हो गए, मैं अभी तक अपने घर पे नहीं गया। तो ये अपने मालिक से छुट्टी लेता है और अपने गांव आने के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों अब उस टाइम पर ना किसी किसी बंदे के पास मोबाइल होता था, या ज्यादा से ज्यादा ना चिट्ठियां वगैरह भेजते थे। तो सोनू की यही गलती थी, उसने अपने घर पे चिट्ठी वगैरह नहीं भेजी, जिससे कि सोनू को पता लग जाए कि रात बिरात नहीं आना चाहिए गाँव में। दोस्तों अब सोनू अपनी टिकट वगैरह लेता है गाँव की, और उसको पहुंचते पहुंचते 10-11 बज जाते हैं रात के। तो सोनू 10 बजे गाँव में पहुंचता है, और उस टाइम कम से कम गाँव वाले 7 या 8 बजे ही सो जाते थे। तो सोनू को बस हाईवे पे उतार के चली जाती है, और सोनू बहुत खुश था, आखिर 10 या 11 साल बाद जो लौटा है। तो दोस्तों सोनू को अब अपने घर जाने के लिए काफी पैदल चलना था। अब सोनू अपना बैग उठाता है और अपने ही धुन में मजे मजे में अपने घर की ओर निकल जाता है। दोस्तों सोनू थोड़ी ही आगे बढ़ाता है, इसे ऐसा लगता है कि ना कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। ये पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। सोनू इग्नोर करता है और ये दोबारा चलने लग जाता है। ये थोड़ी दूर चलता है, इसे दोबारा आवाज आती है कदमों की पीछे से चलने की। ये दोबारा पीछे पलट के देखता है और दोबारा कोई नहीं होता वहां पर। तो सोनू अब डर चुका था और ये ना तेज तेज चलने लग जाता है। अब ये थोड़ी दूर ही पहुंचा था, इसको ना अपनी से थोड़ी दूर पर ना कोई खड़ा हुआ दिखता है। तो सोनू डरता डरता आगे बढ़ता है। जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचता है, इतने में वो आदमी बोलता है, रे छोरे कहाँ जा रहा है? तो सोनू डरता डरता बोलता है, जी मैं बवाना गाँव में जा रहा हूँ, वहां पर मेरा घर है, मैं अपने घर पर जा रहा हूँ। इतने में वो आदमी बोलता है कि चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ आगे। तो इस पर सोनू बोलता है, जी नहीं अंकल, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। इतने में वो जो आदमी होता है ना, वो बोलता है, नहीं मैं भी उसी गांव में जा रहा हूँ, तो अपन साथ साथ चलते हैं। तो सोनू कहता है, चलो अंकल ठीक है। थोड़ी दूर ही चलते हैं। इतने में सोनू ना नोटिस करता है, ये आदमी ना कुछ बोल रहा है, ना इधर उधर देख रहा है, सीधा चला जा रहा है, और ना ही आंखें वगैरह झपका रहा है जैसे कोई पुतला चलता है ना वैसे। सोनू इग्नोर करता है, वो अपनी ही धुन में चलता रहता है। इतने में थोड़ी देर में वो आदमी बोलता है, तुम इतनी रात को इस गांव में आए हो, तुमने इसके किस्से नहीं सुने? सोनू बोलता है, किस्से? कौन से किस्से? मैं इस गांव में 10 या 11 साल बाद आया हूँ। तो वो आदमी बोलता है, इस गांव में एक खौफनाक छलावे का पहरा है, उसका काम है लोगों को डरा डरा कर मारना। ये बात सुनने के बाद सोनू हंसने लग जाता है और बोलता है, क्या अंकल आप भी? तो वो आदमी बोलता है, क्यों तुम्हें डर नहीं लगता? सोनू बोलता है, नहीं मैं इन चीजों से नहीं डरता। तो वो आदमी बोलता है, डरना सीख जाओगे, क्योंकि उसका चेहरा बहुत खौफनाक है और उसकी आंखें सुर्ख लाल है। तो सोनू नोटिस करता है, जैसे जैसे वो आदमी बोल रहा था वैसे वैसे उसका रूप चेंज हो रहा था। इतने में वो आदमी बोलता है, और उसके हाथ। इतने में सोनू बोलता है, हाथ? उसके हाथों को क्या हुआ? इतने में वो जो आदमी होता है भयानक हंसी हंसता है और बोलता है, उसके हाथ ऐसे थे। सोनू देखता है कि उसके दोनों हाथ घोड़े के थे। सोनू अपना सामान वगैरह छोड़ के बड़ी तेज भागता है वहां से। सोनू बड़ी तेज भागा जा रहा था। वो थोड़ी दूर जाके पहुंचता है, वो वहां पर सांस वगैरह लेता है, उसे एक बुड्ढा दिखता है, वो उसके पास भागा भागा जाता है और उसे सब कुछ बताता है
कि अंकल मेरे को ऐसे ऐसे एक आदमी दिखा था कि अंकल उसका बड़ा खूबसूरत चेहरा था और उसके हाथ इतने में वो बुढ़ा बोलता है कैसे थे ऐसे थे दोस्तों, उसके भी हाथ घोड़े के थे दोस्तों। सोनू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सोनू वहां से भी भागता है, बुड्ढा पीछे से हंस रहा होता है दोस्तों। सोनू एक तो पहले ही इतना थका हुआ था, सोनू वहां से भी बड़ी बुरी तरीके से डर के चिल्लाता हुआ भागता है कि बचाओ बचाओ। फिर वो ना आगे जाके रुकता है, उसकी सांसें फूल जाती हैं तो वो एक जगह ना रुक के सांसें ले रहा होता है। इतने में उसे क्या दिखता है कि ना एक रिक्शे वाला आ रहा होता है तो सोनू उसको रोकता है तो उसको सब कुछ बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा होया, मुझे पहले एक आदमी दिखा तो ऐसी ऐसी बात थी, तो दूसरा आदमी दिखा ना उसके हाथ भी वैसे ही थे। इतने में वो रिक्शे वाला बोलता है कैसे हाथ थे ऐसे हाथ थे दोस्तों, उसके भी हाथ घोड़े जैसे। सोनू वहां से भी डर कर आगे भागता है। इतने में वो रिक्शे वाला पीछे से बोलता है कि तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों सोनू पूरी जान लगा के भागता है। वो सोनू अपने गांव में पहुंचता है और अपने घर जाके जोर से तेज दरवाजा पीटता है। उसके बापू दरवाजा खोलते हैं, सोनू एकदम कितनी हबड़ दबड़ में घुसता है, वो गिर जाता है। उसके माँ बाप उठाते सोनू को और पूछते कि क्या हो रहा है। दोस्तों अब सोनू की बड़ी बुरी हालत हो चुकी थी। सोनू को पानी वगैरह पिलाते हैं और सोनू एक बार में सारी बातें बताता है। जो बापूजी होते हैं वो बोलते हैं बेटा अब तू सो जा, अब हम ना सवेरे बात करेंगे, तू आराम कर ले। दोस्तों सोनू के जो बापूजी थे वो समझ गए थे सोनू के साथ कोई अनहोनी घट गई है तो वो सोनू को आराम से सुला देते हैं। तो दोस्तों अगला दिन होता है, सवेरा होता है, सारे सोनू के कमरे में जाते हैं और क्या देखते हैं, सोनू की दुनिया में डॉक्टरों को बुलाते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इसकी हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। दोस्तों सोनू की वजह से मजबूरी में उसके बुजुर्ग माँ बाप को काम पर निकलना पड़ा। तो दोस्तों इस कहानी से अपन को सीखने को मिलता है कहीं भी रात बिरात को नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों ये कहानी मुझे सोनू के भतीजे मोहित ने भेजी है और ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी पर जो आपकी राय है वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपके साथ अपना एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ जो धन बाबा वडभाग सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये बात है 5-6 साल पुरानी। मैं कहीं पर काम करता था और मेरे दोनों हाथों पर उबलता हुआ तेल जिसे कहते हैं ना दोस्तों वो गिर गया था। तो मेरी दोनों हाथों की खाले उतर गई थी दोस्तों, मेरे हाथ दोनों अकड़ गए थे, ऐसे हो गए थे और ये पूरी तरीके से जल चुके थे दोस्तों। अब 2 या 3 दिन रुक के मैं बाबा वडभाग सिंह जी के डेरे गया दोस्तों। अब उनकी वजह से मेरे ये दोनों हाथ आज काम कर रहे हैं, आज सही सलामत है दोस्तों। अपनी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए दोस्तों। गुरु घर में सच्ची श्रद्धा के साथ जाओगे, जो मुरादें मांगोगे वो पूरी होती है। तो दोस्तों इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सबको ये चीज सीखने को मिले क्योंकि दोस्तों वो भी ऐसी गलती ना करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबू।